तो हम इस समय भदोही लोकसभा क्षेत्र में हैं और ये औराई विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ के लोगों की 24 की चॉइस क्या है। लोगों के बीच चलते हैं, जनता से बात करेंगे कि उनकी 24 की चॉइस क्या है और होने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। आइए हम लोगों के बीच चलते हैं और लोगों से बातचीत करेंगे। क्या भैया, चुनाव तो आ गया? जी जी भाई साहब। क्या लगता है मूड क्या है? मूड भाजपा, यहाँ पहले भी भाजपा थी, आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। क्या लगता है विकास हुआ है? बिल्कुल विकास हुआ है, पूरे राष्ट्र का विकास हुआ है, साथ साथ औराई का, साथ साथ भदोही लोकसभा का भी बहुत विकास हुआ है। विकास हुआ है। चलिए कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से भदोही कालीन नगरी भी कही जाती है, क्योंकि यहाँ से कालीन जो है देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यहाँ की हस्तकला की जो कालीन है वो काफ़ी फेमस है, प्रसिद्ध है। तो अगर बात करें भदोही की, तो भदोही इन 10 सालों में कितना बदला? बहुत बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से देश का विकास किया है, भदोही का भी विकास हुआ है और 70 साल में जितना विकास नहीं हुआ उससे ज़्यादा 10 साल में विकास हुआ है। लेकिन विपक्ष तो हमेशा हमलावर है कि महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है। विपक्ष को तो यही रोना है और इसके अलावा तो कुछ बचे नहीं है, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है उनके पास अब इसके अलावा कोई कुछ बचे नहीं है कहने के लिए। चलिए कुछ और लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या भैया, माहौल कैसा है? माहौल बीजेपी का एक तरफा है, वन साइड जीत रही है बीजेपी। क्या लगता है कितना विकास हुआ 10 सालों में? विकास तो हुआ है, अब थोड़ा सा रोजगार नहीं मिला है लोगों को, ये बात जरूर है। महंगाई भी थोड़ा सा देखने को मिला है, लेकिन और आगे अब राउंड फिगर सब मिला जुला के विकास ज़्यादा हुआ है। क्या भैया, क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं? सही बोल रहे हैं भाई साहब हैं। हाँ, विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो ही नहीं हुआ है, हम तो यहाँ का ही नहीं है, हम तो मिर्जापुर के हैं। तो आपके यहाँ आप तो केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल जी, उनके क्षेत्र से। वो तो आई ही नहीं, 10 साल में पूरे हमारे गांव में आई ही नहीं है। 10 साल बीत गया है, 10 साल से है ना, फिर चुनाव फिर लड़ रहे हैं। उनसे पूछ लीजिएगा, हमारे गांव में आई हुई है, एक आध बार भी आई हुई है, उनसे आप लोग पूछ लीजिए। चलिए देखिए, ये मिर्जापुर से आए हैं, कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। भैया, माहौल क्या है? माहौल यहाँ पे ललतेश जी का चल रहा है भदोही में। क्या लगता है इस बार? ललतेश जी का सीट निकल रहा है उनका। कह तो रहे हैं कि भाई यहाँ विकास हुआ है, 10 सालों में बहुत विकास हुआ है भदोही का, तो यहाँ से बीजेपी जीतेगी, लोग कह रहे हैं। कोई 5 विकास दिखा दें हमें भदोही में, भदोही के अंदर। भदोही के अंदर जो कह रहा है कि हम विकास किए हैं, हाँ तो 5 कार्य दिखा दे। यहाँ पे कौन सा विकास? प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री तो जो है वही रहेगा, वो तो सब जान रहे हैं। हाँ, लेकिन भदोही में पर्सनल प्रत्याशी है ललतेश पति त्रिपाठी, उनका सीट निकल रहा है, निकलेगा उनका सीट। तो देखिए, इन्होंने कह दिया कि भाई प्रधानमंत्री जो है वही रहेगा, लेकिन यहाँ भदोही अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वो कौन जीतेगा। चलिए, आपने अभी सुना होगा भाई साहब ने क्या कहा, भदोही का विकास कितना हुआ, क्योंकि आपने पूर्ववर्ती की सरकारों को भी देखा होगा और 2014 का भदोही, 2014 के बाद का भदोही, इसे संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है और एक तरह से कहा जाए तो ये कालीन नगरी है जी। कालीन नगरी से पूरे देश नहीं विदेशों में भी पहचान है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना बदलाव? हमने इस उम्र में बहुत सरकार देखा है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार, माननीय कल्याण सिंह की भी देखा था। कल्याण सिंह के सरकार से जो विकास गति हुई थी, जो शासन, अनुशासन, सुरक्षा व्यवस्था जो कल्याण सिंह में था वो किसी में नहीं था, न है। कल्याण सिंह एक जात से ऊपर उठ करके काम करते थे, सभी को सम्मान देते थे। और भी जो भी सरकार आई है, हम हट करके बराजी से बात कर रहे हैं, जो भी सरकार आई है उसके ऊपर जात का धब्बा लगा है। कल्याण सिंह ही ऐसे जो है मुख्यमंत्री थे कि जो कि उनके ऊपर कोई जात का धब्बा नहीं था और सब वर्ग का विकास करते थे, सबको मैनेज करके चलते थे। अगर बात की जाए इन 10 सालों में, तो आपका ये जो महाराजगंज क्षेत्र है कितना बदला? महाराजगंज क्षेत्र की बात कर रहे हैं और आई विधानसभा का एक बड़ा सा मार्केट है। यहाँ एक कन्या विद्यालय है, इंटर कॉलेज है। मैं प्रथम समस्या आपको शिक्षा से ले चलूँगा आपको। वहाँ पे न साइंस के टीचर हैं न मैथ के टीचर हैं, काफ़ी गरीब
बुजुर्ग जो इतने बड़े लिखे, पढ़ाई भी अच्छी होती है, लेकिन वहाँ की जो दो ये एजुकेशन का हब है, न वहाँ मैथ के टीचर मिल पाते हैं, न संस्कृत, न अंग्रेजी के टीचर मिल पाते हैं, और न साइंस के। शिक्षा में यही ख़त्म हो गए। अगर आपके पास कोई और सवाल हो उनके विषय में आप पूछिए, मैं बताता चलूँ। स्वास्थ्य में कितना बदला? स्वास्थ्य सुविधाओं में, स्वास्थ्य की सुविधाओं में भैया लाइन आप, ये रेफर जिला है। आप बहुत अच्छा सवाल पूछ लें, क्योंकि ये रेफर जिला इसका नाम पड़ा हुआ है। यहाँ का जिला अस्पताल वही गायब है भैया। औराई विधानसभा भदोही डिस्ट्रिक्ट का नाम है रेफर जिला। आप जाएंगे रेफर टू आप सोनभद्र, हथवो टूट गया ना तो सोनभद्र जाके यहाँ सारी व्यवस्था मिलो, तो रेफर जिला भदोही में। सांसद जी ने क्या काम किया? 10 साल यहाँ के बीजेपी के सांसद रहे। 10 साल बीजेपी के सांसद लोग कुछ करते, यहाँ का प्रधानमंत्री यही नहीं कुछ किया है भैया। कोई विकास नहीं, कोई विकास नहीं। क्या भैया क्या कह रहे हैं ये? बहुत बढ़िया बात कर रहे हैं। ये जो भी पार्टी से, हम तो नहीं जानते किस पार्टी से, लेकिन इस पार्टी के मुखिया का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, कल इस पार्टी के मुखिया नहीं दिखे। टीएमसी के जो मुखिया हैं, कल पता नहीं चला कहाँ बंगाल में बैठे हैं, कहीं विदेश है, और कहाँ से उतर के चले आए हैं विदेश से, गांजा पी के घूम रहे हैं, प्रचार में अपना जोरों से धूप में प्रचार कर रहे हैं, ब्राह्मण का नारा देना। इसके पहले कहाँ थे? इसके पहले पता विकास हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र? बहुत विकास हुआ है। देखिए आप मंदिर देखिए, रोड देखिए, ये सब विकास ही है ना। कि घर पे जाकर सब्जी पहुंचाना विकास होता है। कैसे विकास दिलावा जाए? विकास ही हंसी को कहते हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं कुछ नहीं स्वास्थ्य है। पहले आप देखिए कि एक फ़ोन करने पे आपको 24 घंटे के अंदर आप ट्रांसफार्मर ख़राब होता था, 10 दिन लगता था। आज 24 घंटे के अंदर आपको आके ट्रांसफार्मर लग जा रहा है। कहाँ से? यही विकास होता है कि घर पे सब्जी पहुँचाना विकास होता है। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके पास चलेंगे। क्या भैया, अगर देखा जाए इन 10 सालों में, हालांकि सांसद जरूर बदलते रहे, लेकिन बीजेपी की हाथ में सीट रही है। इस बार क्या लगता है कि हैट्रिक लगा पाएगी बीजेपी? बिल्कुल लगाएगी, 101% हैट्रिक लगाएगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार हम लोग 78 लोकसभा भदोही में कमल खिलाने जा रहे हैं। अब की बार 400 पार का जो नारा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिया वो पूरा होगा। हम 400 के पार जा रहे हैं। चलिए कुछ और लोग हैं, उनके बीच में क्या भैया क्या कर रहे हैं? बहुत विकास हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है। सही है, विकास हुआ है भदोही में। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा इंडी गठबंधन के लिए कि झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं, आपसी झगड़े भुलाए बैठे हैं। हटे मोदी तो फिर लूट खाएं देश को, सारे चोर यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसमें कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि 2014 के पहले हम हमेशा कहा करते थे कि सारी गठबंधन की पार्टियां एक हैं। गाजीपुर से गाजियाबाद तक, लखनऊ में सरकार अलग, दिल्ली में जाकर के समर्थन अलग, सारी चीज़ें हुआ करती थी। आपको खूब याद होगा। आज एकदम एक बातें चरित्रार्थ साबित हो रही हैं। जो जिसके साथ थे जो है वहाँ पर, यहाँ आकर के सब कुछ एक बराबर चल रहा है। यूपी में तो कह रहा है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पीडीए बना के हम चल रहे हैं। कह रहा हूँ पीडीए बनाने की बात की जा रही है और सवर्णों को टिकट दे करके जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सवर्ण इतना बेवकूफ़ नहीं रह गया है। हमारे भदोही लोकसभा से ही हैं मित्र हमारे, लेकिन प्रत्याशी हैं इंडी गठबंधन के। लेकिन मैं क्या एक तरह से ये नारा दे रहा है। दूसरी बात, और सवर्ण राष्ट्रवादी होता है, पूरे समाज का इंजन होता है और सबको जोड़ करके चलता है, हिंदू धर्म का इंजन होता है। भटकाने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ विकास की हैट्रिक लगेगी इस बार। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। अगर बात की जाए भदोही की, तो इन 10 सालों में कितना बदला, और जैसा इन्होंने कहा कि हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी हैट्रिक लगाने में कामयाब होगी? हम आपके बात का जवाब दे देंगे। उसके पहले 2-3 बातें हम करना चाहते हैं। अभी तक जितना यहाँ बात हुआ, भाई साहब ने और लोगों ने कहा शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया है, भदोही के स्तर पर नहीं पूरे देश के स्तर पर। हमारे प्राइमरी विद्यालयों का क्या हाल था 2014 के पहले सब जानते हैं, 2017 के पहले क्या था वो भी सब जानते हैं। अब इस चुनाव में जो पहले प्रमुख मुद्दे होते थे, आप पत्रकारिता करते हैं, बिजली, सड़क, पानी, ये मुद्दा तो ज़मीन से गायब हो गया है। विकास समझिए ये है कि इस मुद्दे को तो ज़मीन से गायब कर दिया। अब केवल एक ही मुद्दा रह गया है कि मोदी को हटाना है, और कोई मुद्दा बचा नहीं है। इन लोगों के पास सिर्फ एक मुद्दा है कि मोदी को हटा देना है किसी तरीके से। देखिए यहाँ जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछेंगे, बताएंगे। 2007 के पहले भदोही कालीन नगरी बहुत अच्छी चल रही थी, कालीन का व्यवसाय पर्टिकुलर। अब 2017 के बाद
कालीन कैसे चलता है? कोई ऐसा थोड़ी कि कोई पार्टी कांधे पे लाद के उसको बेचने जाती है। पहले प्रोडक्शन होता है, उसके लिए बिजली चाहिए। इन सरकारों ने बिजली की व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में जो थी वही यहाँ भी थी। बिजली दे नहीं रहे थे आप, बिजली नहीं दे रहे हैं तो फिर कालीन का उत्पादन कैसे होगा? तो 2007 से 2017 तक कालीन को डाउन टू अर्थ ला दिया गया। 2022 के बाद जब भाजपा की सरकार बनी, मोदी जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भदोही का कालीन लिया। आज कालीन का व्यवसाय धीमे धीमे ऊपर जा रहा है। जैसे शेयर मार्केट अचानक गिर गया तो अचानक नहीं उठ जाता है, धीमे धीमे बिजली की व्यवस्था देकर, सब्सिडी देकर, तमाम व्यवस्थाएं देकर उसको धीमे धीमे ऊपर बढ़ाया जा रहा है। चलिए, तो देखिए ये भदोही लोकसभा की अवराई की जनता है और उनकी सोच क्या है, हम लोगों से बातचीत की और उनसे जाने। अब आपको हम अन्य क्षेत्रों में लेकर चलेंगे और वहाँ के लोगों की चॉइस जानेंगे कि आखिर 2024 में उनकी चॉइस क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं और अन्य क्षेत्रों में और वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं। हम इस समय भदोही लोकसभा क्षेत्र के ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और हम इस समय मां सीता समाहित स्थल पे पहुंच चुके हैं और यहां अगर बात की जाए तो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन पूजन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि भगवान पुरुषोत्तम राम ने जब सीता का परित्याग किया था, जिसके बाद सीता मैया ने यहीं आकर जो है महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपना समय गुजारा था, जिसके बाद और यह भी कहा जाता है कि जो अश्वमेघ का जो यज्ञ का जो घोड़ा लव और कुछ ने पकड़ा था और यहीं पकड़ा गया था। इसके साथ ही यहाँ की कई कहानियाँ ऐसी हैं जो यहाँ के लिए खास बनाती हैं। अगर बात की जाए भदोही लोकसभा क्षेत्र की तो लोगों से हम बातचीत करेंगे। हम इस समय उसी मंदिर प्रांगण में है और लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर माहौल क्या है, 24 की चॉइस क्या है। चुनाव आ चुका है, करीब है चुनाव, क्या लगता है माहौल क्या है? अब इस बार तो माहौल पूरा चेंज है और बीजेपी के सरकार में काफ़ी लोग त्रस्त हुए हैं और ख़ास करके हमारे जो युवा भाई हैं बेरोज़गार हो गए हैं, किसी को रोज़गार का कोई साधन नहीं है। भाजपा सरकार 5 किलो राशन दे के हम युवाओं को भविष्य गर्त में डाल रही है। सभी युवाओं का किसी को न रोज़गार मिला है। हमारे क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप आए हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये दिव्य स्थल, पावन स्थल सीतामढ़ी है और एक कोनिया का एक मांग है, सदियों से मांग चली आ रही पक्का पुल के लिए। तो यहाँ बड़े बड़े नेता आते हैं और वादा करके चले जाते हैं। तो इस बार हम लोग बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करेंगे। तो कुछ और लोग हैं, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या भैया, 24 की चॉइस क्या? हमारे यहाँ परिवर्तन की लहर चल रही है इस समय और हम लोग ईडी गठबंधन को वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भाजपा के 2 सांसद हुए, एक वीरेंद्र सिंह मस्त पूर्व में, वर्तमान में रमेश चंद्र बिंद। इतना बड़ा राष्ट्रवाद रमेश चंद्र बिंद का जाके सपा में शामिल हो गए मिर्ज़ापुर से, यहाँ कोई काम नहीं किया। अगर वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी काम किया था तो उनका टिकट क्यों काटा गया? यही सवाल है भाजपा के लोगों से और हम लोग वोट जा रहे हैं ईडी गठबंधन को करने। कुछ और लोग हैं, उनके बीच भी चलेंगे क्योंकि यहाँ काफ़ी संख्या में लोग श्रद्धालु आते हैं। क्या माहौल क्या है अगर बात की जाए? भैया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाजपा हमेशा से यहाँ बाहरी प्रत्याशी उतारती है, जो मतलब 5 साल मोदी योगी के नाम पे जीत के यहाँ से चले जाते हैं, शकल भी नहीं दिखाते हैं, पहली चीज़। और दूसरा मुद्दे की कोई बात करते ही नहीं है और जब शकल ही नहीं दिखाते हैं तो मुद्दे की क्या बात करेंगे। सिर्फ भदोही को एक चारागाह बना के रख दिए हैं, बाहरी प्रत्याशी आते हैं, चर के चले जाते हैं। देखिए, यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, श्रद्धालुओं से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या भैया कहाँ से आए हैं? हम तो इसी क्षेत्र से हैं। इसी क्षेत्र से हैं। कितना विकास हुआ 10 सालों में? विकास तो काफ़ी हुआ है, काफ़ी कुछ हुआ है। क्या लगता है 24 का जो लोकसभा चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? हम तो राष्ट्र के हित में जो कार्य करेगा उसी को वोट करेंगे। विकास हुआ है? विकास हुआ है, बिल्कुल हुआ है। ये तो कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, कुछ ही हुआ। लोगों का मानना है या अपने से बोल रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन काफ़ी विकास हुआ है। सड़क देख लीजिए, बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, पानी की व्यवस्था देख लीजिए, हर चीज़ बढ़िया हुआ है। अब ये है कि लोगों को रोज़गार चाहिए, तो इसके पहले तो सब डीएम ही थे 10 साल पहले। हाँ, बेरोज़गारी सब बता रहे हैं, बेरोज़गारी, इसके पहले सब रोज़गार ही थे। क्या नहीं हुआ है? विकास हुआ है। हाँ, क्या भैया, क्या कर रहे हैं? सनातन धर्म की रक्षा में जो पार्टी लगेगी हम लोग उसी का समर्थन करेंगे। तो चंदन लगा के हम लोग टहल तो रहे हैं। हाँ, क्या लगता है विकास हुआ है? विकास हुआ है, बदलाव है। हाँ, बदलाव है, बहुत बदलाव है।
कुछ और लोग हैं उनके बीच भी चलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है। क्या भैया, क्या लगता है, कुछ काम हुआ है कि नहीं? काम तो हुआ है, सांसद जी काम किए हैं, विकास हुआ है। हाँ सांसद जी काम किए हैं। क्या लगता है इस बार मूड क्या है, युवा का मूड क्या है? युवा का मूड है, देखो अभी तो गठबंधन फिक्स है। हाँ युवा का तो मूड है गठबंधन। काम हुआ है तब क्यों फिक्स? नहीं अरे काम तो हुआ है मगर सरकार वैसा ही नहीं है ना।